मेरा सर, हाय मेरा सर कितना भारी भारी हो रहा है, इतना दर्द है सर में। मेरा तो उठने का भी मन नहीं कर रहा। रात को गुड्डू की तबीयत कितनी खराब थी, मैं सो ही नहीं सकी। चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं? शिमाइला, शिमाइला, शिमाइला। हाँ, आज तो इन्होंने जल्दी जाना था। मैं भूल कैसे गई? मैंने तो भी इनको खाना भी बना कर देना था। अब तो ये मुझे बहुत मारेंगे। नहीं, मैं कैसे भूल गई? नहीं, मुझसे गलती होगी। मुझे याद नहीं रहा। प्लीज मुझे मारना मत। तुम्हें कहा था ना कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मेरी मीटिंग है सुबह, और मुझे जल्दी नाश्ता बना कर देना। लेकिन तुम तो यहाँ पर खुद सो रही थी। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। अरे तुझे मार के ही दम लूंगा। मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है तूने। ये क्या कर रहा है? छोड़ बहू को। तुझे शर्म आती है कि नहीं? मैं कहता हूँ छोड़ अभी बहू को। भाजी प्लीज, भाजी मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए। अरे बहू तू चिंता ना कर, मैं आ गया हूँ ना। अरे तू इंसान है या जानवर? तेरे अंदर जरा भी शर्म लिहाज बची है कि नहीं? तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? कैसे तो अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है। बाबूजी आप ना जरा पीछे हट जाइए, और आप मेरी और मेरी पत्नी के दरमियान ना ही है तो ही अच्छा है। आपको नहीं पता इसने किया क्या है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से ही मार दूंगा आज। इसने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है। आपको पता भी इसने किया क्या है? इसकी वजह से रोज मुझे ऑफिस से डांट पड़ती है। मैंने इसे कहा भी था रात को कि मैंने जल्दी जाना है ऑफिस, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मेरी सुबह सुबह 9 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। अरे क्लाइंट तो चला गया होगा, उसकी फ्लाइट थी आज। इसकी वजह से मेरी डील रह गई। आपको पता भी है मेरा कितना नुकसान हो गया। अरे इतनी बड़ी डील करनी थी मैंने, इसकी वजह से मेरी ऑफिस में नाक कट जाएगी। सब मुझे बातें करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये पूरा दिन करती क्या है घर में। जब देखो ये सोती ही रहती है, इसके अलावा से कोई काम ही नहीं। बहू ये क्या कह रहा है? तूने क्यों नहीं उठाया इसे? भाजी आप तो जानते हैं ना, सारी रात गुड्डू की तबीयत नहीं थी ठीक है। मैं पूरी रात नहीं सो सकी। मैं पूरी रात उसका ध्यान रखती रही। फिर पता नहीं कैसे सुबह मेरी आंख लग गई और मुझे जाग ही नहीं आई। और मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह होगी। मैं बस इसलिए इनको उठा नहीं पाई। अरे सुन लिया तूने कि बहू क्या कह रही है? मुझे नहीं पता बाबूजी, जो भी वजह बनी हो, बस इसकी वजह से मुझे इतना पता है कि मेरी इतनी बड़ी डील रहेगी। जब देखो ये तो मनोसर भलाई रखती है, और वैसे भी घर में सिर्फ आप हैं जिसकी साइड लेते रहते हैं। आपके अलावा इसे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, ना मैं और ना ही माँ जी। मुझे समझ नहीं आता कि हर वक्त तो दूसरों को ब्लेम क्यों करता है। तो खुद उठ जाता। तेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो अलार्म लगा कर सोता। तू छोटा बच्चा तो नहीं ना कि हर वक्त तुझे बहू उठाती रहे। तू तो बहू को कभी चैन लेने नहीं देता। अरे तेरे तो समझ नहीं आती, आज तुझे नहीं उठाया तो तूने बहू को मारा है, और पिछले हफ्ते बहू ने तुझे उठा दिया था तो तूने उसे इतना मारा था कि जल्दी क्यों उठा दिया। अरे सैफ तू मुझे बता दे, तू चाहता क्या है? कुछ भी हो जाए तेरी जिंदगी में तो उसको आ जाकर ब्लेम बहू को देता है। कभी गलती अपने भी मान लिया कर। जब देखो बहू को दोषी ठहराता रहता है। और एक बात में याद रखना सैफ, जिस घर में औरत की इज्जत ही ना होती उस घर में कभी भी सुख और चैन नहीं होता। और तू तो इतना मारता है बहू को। अरे बाबूजी मेरा इस वक्त ना लेक्चर लेने का कोई मूड नहीं, और ना ही ये आपके भाषण सुनने हैं, तो इसलिए प्लीज आप चुप कर जी। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इस मनहूस को कहो कि मेरी आंखों के सामने से चली जाए। ये ना हो कि मैं इसका हशर नशर कर दूं, क्योंकि जब जब मैं इसे देखता हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर ये अपनी भलाई चाहती है ना तो मुझे नजर ना इस घर में, वरना इसका मैं वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी बड़ी याद रखेगी ये। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही नालायकी की उम्मीद थी सैफ। बाबूजी मुझे समझ नहीं आता कि आप हर वक्त इसकी तरफदारी करते हैं। अरे आपको नजर नहीं आता ये पूरा दिन करती क्या है? आप क्यों इसकी साइड लेते हैं इतनी? चाहे ये पूरा दिन कुछ करे ना करे, तू इसे मारेगा नहीं। अरे तुझे किसने हक दिया है कि इसे मारे पीटे? तुझे क्या पता ये घर में क्या करते और क्या नहीं? तू क्या सारे दिन इसके सर में बैठे रहता है? तू तो ऑफिस चले जाते हैं, तुझे क्या बताओ पीछे से कितने काम करती है ये? मैं तो कहता हूँ तू कुछ दिन घर पर रहकर देख कि बहू कितने काम करती है। जैसे तू काम करते है ऑफिस जाकर, बहू तुझसे ज्यादा काम करती है। और सिर्फ पैसे लाना काम नहीं होता है, पैसे के अलावा भी इतने घर में काम होते हैं जो सारे बहू करती है। अरे तेरी बीवी घर को संभालती है, तेरे बच्चे को संभालती है, तू ही तो ऑफिस जा पाता है, वरना तो ऑफिस जाकर दिखा मुझे। अरे बस कर दे बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे जाए दफा हो जाए, मुझे क्या, मैं 2-4 नौकर लगा लूंगा। अरे बाबूजी आजकल सिर्फ पैसा होना चाहिए, पैसा, पैसे से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। रही बात खाने की, अरे बाजार से इतने अच्छे खाने मिल जाते हैं, घर के बने खाने भी मिल जाते हैं, तो आप बताइए मुझे इसका क्या फायदा? वैसे सैफ तुझे ना कभी अक्ल आ ही नहीं सकती, तेरे दिमाग में तो लग चुका है जंग। अरे
खाना बनाना और घर के काम करना औरत की जिम्मेदारी नहीं होती सिर्फ। अरे वो तेरे बच्चे की माँ है, तेरे बच्चे को संभालती है। हाँ बाबूजी, बच्चे को संभालना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं। और मेरा बेचारा गुड्डू करता ही क्या है पूरा दिन, जरा तंग नहीं करता। सुबह सुबह स्कूल चले जाता है, फिर जब वापिस आता है तो सो जाता है। हाँ तू तो सही कह रहा है। वो सुबह सुबह उठकर खुद ही स्कूल चले जाते हैं। ना इसे नाश्ता देना पड़ता है, और ना ही लंच देना पड़ता है, और ना ही उसे नहलाना पड़ता है, ना ही कपड़े प्रेस करने देते हैं, और ना ही उसे रोजाना जाकर स्कूल छोड़ना पड़ता है कि कहीं वो गुम ना हो जाए। ये तो सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है ना। बहू तो कुछ नहीं करती। तेरी नजर में तो बहू खाना बनाए या ना बनाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू तो बाहर से खा लेगा ना। और तुझे तो कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते हैं, और अगर बहू ना भी करेगी तो तू लॉन्ड्री से करवा लेगा। इसलिए बहू हो या ना हो तुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रही बात घर में तेरी माँ और बहनें हैं, वो कर लेंगे तेरी देखभाल। अगर तेरे जैसे सोच हो ना सबकी तो कोई शादी ही ना करे। बाबूजी बस आप इसे इसके मैके भेज दें, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। चल बहू तू अपना सामान पैक कर ले, मैं तुझे जाकर तेरे मैके छोड़ आता हूँ। अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। जब इसे जाकर तेरी कदर होगी ना तब ले आएगा, वरना तो आराम से अपने मेके में रहे। अरे यहाँ पर मार खाने की क्या ही जरूरत है। चल शाबाश। हाँ चले जाए, छोड़ दे इसके मैके। अच्छा है यहाँ नहीं होगी तो कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा ना। मेरी जिंदगी हराम कर दी इसने। हाँ ठीक है, तू रह सुकून से, मैं बहू को उससे मैके छोड़ने चाह रहा हूँ। और एक बात मैंने याद रखना, जिस दिन तू बहू की इज्जत करेगा ना दिल से और नाक रगड़ेगा, उस दिन वापस आएगी बहू, वरना बहू इस घर में अब वापस नहीं आएगी। मुझे क्या, अरे छोड़े इसके मैके। और वैसे भी इसके मैके से सिर्फ 2 दिन रखेंगे, 2 दिन। आपने कभी देखा है कि लड़की शादी के बाद इतनी देर मैके रहती है? अरे ये तो तेरी गलतफहमी है कि उसे कोई रखेगा नहीं। एक बात याद रखना, लड़की सिर्फ 2 घरों में रहती है, या अपने घर या बाप के घर। और वैसे भी फर्ज कर ले, अगर उसके मैके से मना कर दिया ना कि नहीं रखेंगे, तो मैं हूं ना उसका बाप, मैं लूंगा उसकी जिम्मेदारी। लेकिन हाँ, तेरे पास अब नहीं आएगी, ये मैं तुझे जुबान देता हूँ। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने तो बहू को नौकरानी समझ दिया है, जैसे वो इंसान ना हो बल्कि जानवर हो, हर वक्त मारपीट। अरे बहू क्या हुआ, तूने सामान पैक कर लिया? वो बाबूजी, गुड्डू की तबीयत नहीं ठीक, मैं ऐसे कैसे से छोड़कर चली जाऊं? अरे तू क्यों चिंता कर रही है गुड्डू की? गुड्डू का बाप है ना बिसिंदा, वो खुद इसका ध्यान रख लेगा। तू शाबाश जा, अपना बैग पैक कर और अपने मेके चल, यहाँ पर किसी को तेरी जरूरत नहीं। जी बाबूजी। हाँ ठीक है चलीजे, मैं तो खुद अपने बेटे का ध्यान रख लूंगा। क्या सिर्फ एक माँ अपने बेटे को पाल सकती है? अरे मैं उसका बाप हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे, क्या मैं नहीं पाल सकता उसे? अरे मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और सबको बताऊंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ क्या नहीं। हाँ तू रख ले ध्यान, किसे सुना रहा है? और मैं जा रहा हूँ बहू को लेकर। ये बाबूजी भी ना कितना सुनागे मुझे। अरे क्या मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, उसे संभाल नहीं सकता? अरे गुड्डू, अरे मेरा बच्चा, कैसी तबीयत है तेरी? अभी तो ये सो रहा है, चल सो जा। बहू, अरे बहू कहाँ है तू? अरे हम लोग शादी से आगे हैं, हमारा सामान उठाकर अंदर रख दे कमरे में। अरे माँ, पहले भाभी को कहते हैं कि गर्म पानी कर दे, मुंह हाथ धो लेंगे, सुकून आ जाएगा हमें। अरे नहीं, पहले चाय बनवाते हैं, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। श्रेया, आगे तुम लोग शादी से, कैसी रही तेरी बहन की शादी? शादी तो बहुत बढ़िया रही, सब बस आपको याद कर रहे थे, आप नहीं ना गए थे। बस ना, अब सफर की बहुत ही थकान है, तो जरा बहू को कहें अदरक और इलायची डालकर मजे की चाय बना दे, ताकि सारी थकान उतर जाए। पर बहू तो है नहीं घर पर, तुझे खुद ही चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। क्या? अरे मैं क्यों खुद बनाकर चाय पीऊंगी? मैं तो बहुत थकी हूँ, मैं नहीं बना सकती। बहू कहाँ पर है, बहू कहाँ चलेगी? अरे बहू को तो मैं उसके मैके छोड़ आया हूँ। क्या? बहू मैके चलेगी और तुम छोड़ भी है, पर क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगा, जा पहले जाकर तो चाय पी ले। माँ, आपने देखा भाभी के गुलछरे? अरे हमारे यहाँ से जाते ही भाभी भी अपने मेके पहुँच गई। क्या भाभी को नहीं पता था कि हमने आज वापिस आना है? भाभी को चाहिए था वो यहाँ रुकती और हमें चाय वगैरह देती। अब इतना थक गया हम लोग, चाय भी खुद ही बनाकर पिए। अरे शेरी, जा तू आराम कर, मैं चाय बनाकर ना तुझे दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, मुझे वही चाय दे दीजिएगा। अब मुझे बताइए, जरा बहू मैके को चलेगी, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं पीछे से? तुझे लगता है तेरे नालायक बेटे के होते हुए घर में सब ठीक हो सकते हैं? क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तेरे बेटे ने बहू को इतना मारा कि मरते मरते बची है। वो तो शुक्र कर कि मैं टाइम पे पहुंच गया। मेरा बेटा ना ऐसे कोई काम नहीं करता, यकीनन इस मनहूस बहू ने गुस्सा दिलाया होगा। और वैसे भी मेरा बेटा अब ऐसा भी नहीं कि बिलावजा मारता रहे। अच्छा हुआ वैसे मेरे बेटे ने इसकी धुलाई की।
हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। ऐसा कर, मिठाई बांट पूरे मोहल्ले में। आपकी ना ये टॉन्ट करने की आदत नहीं गई। हाँ, मैं वैसे बहुत थकी हूँ, मुझे आपके मुंह ही नहीं लगना भी। तुम लोगों की कल ना बहुत जल्द ठिकाने आएगी। अरे तेरे बेटे ने और शीनी, तूने क्या ही समझ रखा है बहू को कि वो नुकरानी है इस घर की। जब तुम लोगों को घर के सारे काम खुद करने पड़ेगा ना, तब तुम्हें याद आएगी बहू। अभी तो कर लो जो करना है। ये क्या, मम्मी तो अभी तक सो रही है। मैंने तो सोचा था मम्मी ने चाय वगैरह बना दी होगी। मम्मी, अरे मम्मी उठ जाए अब। अरे बेटा, अच्छा हुआ तूने मुझे उठा दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या टाइम हो गया है। चल अब जाकर सबके लिए चाय बना ले। ठीक है मम्मी, मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ चाय के अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगी। आपको तो पता है ना, भाभी भी नहीं है घर पर, सारा काम आपको ही करना है। हाँ हाँ, मुझे पता है बहू भी घर पर नहीं है, सारा काम हम लोग को ही करना पड़ेगा। चल जा बेटे तू, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ किचन में। ऐसा करना, नाश्ता भी बना लेना। क्या, अब नाश्ता भी मुझे बनाना पड़ेगा? ठीक है मम्मी, बना लेती हूँ। वैसे मम्मी, ये सारे काम कितने दिन तक करने पड़ेंगे मुझे? मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में सुकून है ही नहीं। मुझे ससुराल में भी सारे काम करने पड़ते थे, और अब मेके में यूं आराम करूंगी, और यहाँ भी सारे काम मुझे ही करने पड़े हैं। चलो कर लेती हूँ। वैसे शीरी, मुझे इस पर हैरत हो रही है। अरे अभी तो इसने एक वक्त का भी काम नहीं किया, और अपनी माँ को 4 बातें सुनाकर चलेगी। अरे ये तो जवान जहान है, काम कर सकती है, फिर भी उम्मीद कर रही है कि माँ ही सारे काम करके दे इसे। एक मेरी बहू थी, हर वक्त आकर मुझसे पूछती थी, माँ जी ये चाहिए, माँ जी वो ला दूं। और मेरी बेटी को सिर्फ एक चाय का कहा है तो उसके लिए भी 4 बातें बना के चलेगी। शहनाज, वो जो मैं खाली पेट गोली खाता हूँ ना, मुझे पता नहीं चल रहा कौन सी है, तो जरा मुझे उठकर दे दे। जब आपको अपनी दवाई का नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? तुझे तो पता ही है, सारी दवाइयां मुझे बहू देती थी। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सी दवाई कब खानी और कब नहीं, इसलिए कह रहा था। तो जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? जिसे देखो मुझ पर आकर हुक्म चला रहा है, मुझसे कामों की उम्मीद रख रहा है। अब मुझ में इतनी ताकत कहाँ कि इतना सारा काम मैं ही करूं? हाँ, वो जो मेरी नीली वाली पैंट है ना, उस पर जल्द से प्रेस कर दो। बस तेरी कमी थी, तू भी आगे मुझे काम बताने। अरे तू तो खुद भी कर सकता है अपने कपड़े प्रेस, खुद ही कर ले। और मैं कितना काम करूं, इतनी बुरी हो गई हूं मैं, मुझसे न ते काम। शहनाज, अभी तो तूने कोई काम किया भी नहीं, अभी से दुखी हो रही है। माँ, आपको तो पता है ना, मुझे प्रेस करनी नहीं आती। जल्द से प्रेस कर दे, मुझे ऑफिस जाना है, आगे लेट हो गया हूँ। मुझे नहीं आती प्रेस व्रेस, खुद ही करो जिसने कोई काम करना है। हाँ, आपको पता भी है, गुड्डू आज भूखा स्कूल चला गया। मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं था, ना मैं इसे नाश्ता करवा सका और ना ही लंच दे सका। तो उसे पैसे दे देता, वो उधर ही कुछ खा लेता। और वैसे मुझे एक बात बता, तुम मुझे क्यों बताया सब कुछ? सैफ, मैं बता रही हूँ, मुझसे उम्मीद न लगाना कि मैं तुझे खाना बना कर दूंगी या फिर तेरे बेटे को सुबह सुबह नाश्ता और लंच दूंगी। मुझसे नहीं उठा जाता सुबह सुबह, और ना ही ऐसे काम होते हैं। माँ, सिर्फ 1 या 2 दिन मैनेज कर लो, मैंने कई काम वाली मिलाई हैं, वो सारी आएंगी ना, उनमें से कोई ना कोई रख लेंगे हम लोग सिलेक्ट करके। कब आएंगी, कब आएंगी ये काम वाली? आज या कल आ जाएंगी माँ, आप देखकर रख लेना कोई भी। काम वाली तो रखनी पड़ेगी, इतना काम भला मैं कैसे कर पाऊंगी? माँ, आप ये बताएं, काम वाली कैसा काम कर रही है? तुझे तो पता है सैफ, काम वाली से सही से काम न करो तब तक काम ही नहीं करती। उसे समझाने में आज मेरा पूरा दिन लग गया, थक गई मैं तो। ठीक है माँ, उससे सही से सारे काम करवा लेना, कपड़े भी दबा लेना और किचन का भी करवा लेना, खाना भी अच्छे से बनवा लेना। अरे ये ठीक है कि हम लोग 2-3 काम वाली रख लें, सारे काम आके कर जा करेंगी तो बेस्ट हो जाएगा, मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, पैसे तो देने हैं, पैसे मैं दे दूंगा, आपको जो सही लगे कर ले। फिर तो ठीक है बेटा, 1-2 और को बुलाती हूँ ताकि खाना जो अच्छा बनाती है ना वो वाली रख लो, इससे घर के सारे काम करवा लिया करूंगी, कपड़े वगैरह का भी नहीं इसी से कहती हूँ। माँ, आप चिंता ही ना करें, आपके बेटे को होते हुए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये शमाइला को क्या लगता है, उसकी बिना घर नहीं चल सकता? उस मनोज का तो नाम ही ना ले। अरे वो तो कामों से बचने के लिए अपने मेके बागी, लेकिन उसे क्या लगता है मेरा बेटा इतना कमाता है कि उसके बिना घर नहीं चल सकता? आजकल तो पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अरे हम लोग भी रख लेंगे सब कुछ। अरे गुड्डू, तू जब से स्कूल से आया है तो यहीं पर खेल रहा है, तुझे पढ़ना लिखना नहीं है? तेरे तो ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, ट्यूशन ही जाना तूने? पढ़ाई कब करेगा? बस हर वक्त खेल तो होता रहेगा, होमवर्क नहीं करना स्कूल का? पापा, मुझे तो पता ही नहीं चला ट्यूशन का टाइम कब हुआ और कब चला गया। मम्मी थी ना, वो याद करवा देती थी, दादी ने याद ही नहीं करवाया। माँ, माँ। अरे क्या है बेटा, क्यों चीख रहे इतना? माँ, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपने गुड्डू को ट्यूशन क्यों नहीं भेजा? आपको पता नहीं
उसके एग्जाम होने वाले हैं। तू मुझ पर कितना लाल पीला हो रहा है? अरे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। तुम ध्यान रखो ना। पहले मैं अपने बच्चों को पालती थी, उनकी जिम्मेदारी इतनी मुश्किल से निभाई, अब अपने बच्चों को भी मैं ही पालूं, बस यही रह गया है। और वैसे भी तुझे पता तो है, मुझे चीजें याद नहीं रहती, भूल जाती हूँ मैं। माँ, घर में श्रेया भी तो है ना, उससे कह देती। माँ, मैंने आपको घर में हर अय्याशी दी हुई है, फिर भी आप लोग मेरे बच्चे का ध्यान तक नहीं रख सकती। और गुड्डू, तू छोटा बच्चा तो नहीं ना, तू खुद भी ट्यूशन जा सकता था। तुझे टाइमिंग याद नहीं रहती? खुद ध्यान रखा कर अपनी चीजों का। इस घर में ना हर एक ने मेरी जान खा रखी है, और मेरे बेटे को देखो, कितना नालायक बेटा है मेरा। कैसे मुझसे उम्मीद लगा रहा है कि इसके बच्चे को मैं भेजूं ट्यूशन। शहनाज, एक कप चाय पिला दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको बनानी आती है ना चाय? आप खुद बनाकर पी लें। बहू के बिना इस घर में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस घर में तो सबके पारे हाई रहते हैं, कोई भी सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता, जब देखो मुंह लटका के फिरते रहते हैं। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, जरा एक कप मुझे चाय तो बना दे। ये क्या पापा, अभी मैं आई हूँ और आते ही मुझे काम बताना शुरू कर दिए। मैं तो आप लोगों से परेशान आ गई हूँ, जब देखो काम काम काम। अरे मैं इस घर में रह क्यों रही हूँ? इससे अच्छा मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँ। क्यों बेटा, क्या तुझे ससुराल में काम नहीं करना पड़ेगा? अगर तुझे ससुराल में जाकर अपने मेके से ज्यादा सुख मिलता है तो ठीक है, चली जाओ वापिस। अच्छे से पता है मेरी सारी औलाद नालायक और नकम्मी है। आपसे तो बात करने फजूल है पापा, मैं जा रही हूँ। बहू क्या गई इस घर से? घर में तो जैसे सुख और शांति चली गई है। बहू ही थी जिसे सबको बांध के रखा था, जब भी कोई काम होता पता ही नहीं चलता था, वो कहने से पहले कर देती, लेकिन उसके बाद भी बेचारी को कोई चैन नहीं मिलता था। अरे गुड्डू बेटा, तुझे तो बहुत खांसी हो रही है, लेकिन रात का बहुत टाइम हो गया है, इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। कहाँ दिखा कर लाऊं इसे? ऐसा करता हूँ, माँ को कहता हूँ इसे काढ़ा बना दे, उसे खांसी ठीक हो जाएगी। माँ, माँ, गुड्डू को बहुत खांसी हो रही है, एक कप काढ़ा बना लाना। अभी दादी आती है ना, तुझे काढ़ा बना कर देती है, फिर देखना तुझे कैसे आराम मिलेगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुझे जल्दी जल्दी आराम आ जाए। अगर तुझे खांसी होती रही ना तो मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा, और अगर सो नहीं पाया तो मीटिंग में कैसे जाऊंगा सुबह। अरे माँ, जल्दी से दे दो काढ़ा। देखा आपने गुड्डू को कितनी खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों उसे खांसी लग गई है बहुत ज्यादा। अच्छा माँ, इसे तो मैं काढ़ा बाद में पिला दूंगा, आप ना मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, ठीक है माँ? अरे क्या तुझे नहीं पता, मेरी इतनी जल्दी सुबह आँख नहीं खुलती और ना ही मुझसे उठा जाता है। तू खुद उठ जाए, तू बच्चा है क्या? वो माँ, आपको तो पता है ना मुझसे सुबह उठा नहीं जाता जल्दी, इसलिए कह रहा हूँ आप उठा दीजिएगा। तो क्या सिर्फ तुझे ही नींद आती है, हमें नींद नहीं आती? अरे हमें भी नींद आती है, तू कुछ तो शर्म कर ले। इतना बड़ा हो गया है तो कैसे कह रहे हैं माँ मुझे सुबह उठा देना? तू तो खुद एक बच्चे का बाप है, कुछ जिम्मेदारी लेना सीख। मुझसे नहीं उठाया जाता किसी को भी। माँ, आपको तो ना छोटी छोटी बातों पर पारा ही हो जाता है। हाँ, ना उठाएगा मुझे, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। अरे इस घर में तो सब एटीट्यूड में रहते हैं, किसी का नखरा नहीं मान। अरे इन लोगों के लिए मैं कैसे मेहनत करता हूँ, इतने पैसे बहाता हूँ, और मुझे कैसे एटीट्यूड दिखाते हैं। चल गुड्डू बेटा, तू जल्दी से काढ़ा पी और काढ़ा पी कर सो जा। अरे ये तो ना खुद सो रहे हैं और ना मुझे सोने दे रहा है। कितनी खांसी हो रही है, और आधी रात हो गई है, मैं अभी तक सोया ही नहीं। मेरा सर कितना बारी बारी हो रहा है, मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं, और इसकी खांसी ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी रात हो गई है, मैं डॉक्टर को कहाँ से दिखाऊं? कुछ ना कुछ तो करता हूँ, मेरे बेचारे बेटे को आराम ही नहीं मिल रहा। ऐसा करता हूँ इसे थोड़ा तेल मलता हूँ, कुछ वैक्स वगैरह लगाता हूँ ताकि इसे थोड़ा आराम मिले। ये क्या, सुबह के 10 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई, और इतना टाइम हो गया, मैं तो ऑफिस भी नहीं जा पाया। लगता है आज लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने गुड्डू कैसे छोड़कर कैसे जाऊं? इसकी तो तबीयत खराब होती जा रही है। माँ के पास भी नहीं छोड़कर जा सकता, क्योंकि माँ इतनी अच्छी भी नहीं कि मेरे बेटे की देखभाल कर ले। ऐसा करता हूँ आज ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मुझे ऑफिस में बहुत डांट पड़ेगी। मेरी तो पता नहीं क्यों लगातार आए दिन छुट्टियां हो रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। लगता है बेचारी शिमाइला उसी दिन ऐसे ही सो नहीं पाई होगी। गुड्डू ने इतना तंग किया होगा रात को, ना वो सो पाया होगा और ना मेरी बीवी, और मैंने उसे कितना मारा था बिना वजह जाने। आज मुझे एहसास हो रहा है कि बच्चे पालना इतना भी आसान है, मुझे तो खुद से गिन आ रही है। पहले ऐसा करता हूँ, पहले गुड्डू को डॉक्टर के पास दिखाता हूँ,
या फिर ऐसा करता हूँ डॉक्टर को ही ले आता हूँ। श्री बेटा, तू कहाँ जा रही है बैग लेकर? माँ, मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल। पर क्यों? तूने तो रुकना था ना कुछ दिन, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही है बेटा? हाँ माँ, मैं रुकने वाली थी, लेकिन अब नहीं रुक रही। मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ आकर इतना काम करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था जाकर आराम करूंगी। पर श्री बेटा, तुझे कहाँ काम करना पड़ता है? तेरे भाई ने घर में कितने काम लगा रखी है, तुझे कौन से काम करने पड़ते हैं? हाँ, आपके तो काम ना कभी कोई छुट्टी कर लेते कभी कहीं, और जब कोई छुट्टी करती है उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं नहीं रह रही यहाँ, और वैसे भी आपके दिमाग के ना मुझे कई काल्स आ गई हैं। ये इस घर में क्या हो रहा है? अरे, जिसे देखो अपनी मनमानी करते हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। ऐसे जैसे इस घर में शांति खत्म हो गई है। घर में इतने काम लगी है, फिर भी किसी के भी सुकून नहीं है। अपने छोटे मोटे काम करने के लिए भी कैसे एटीट्यूड और नखरे दिखा रहे हैं हमें। आपने देखा अभी शेरी कितने गुस्से में अपने ससुराल वापस चलेगी। मैं क्या देखूं, तू ही देख अपने बच्चों को। तेरे बच्चे से बहुत नालायक है, किसी का भी काम में दिल ही नहीं लगता। थोड़ा सा काम क्या देखा शेरी ने, और कैसे दुम दमाकर भाग गई, जबकि यहाँ पर काम भी नहीं थे इतने अब। और देख, हमारी बहू कितने काम करती थी, फिर भी उफ तक ना कहती थी। तब तो काम वाली भी ना लगी थी। सही कह रहे हैं, जब से बहू गई है तब से जैसे मेरे घर को नजर ही लग गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक बात मेरी याद रखना, जिस घर में औरत की इज्जत ही ना होती, उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती। जिस तरह बहू को तुम लोगों ने तंग कर रखा था ना, ऐसा ही होना था। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज जा रहा हूँ मैं ऑफिस, लेकिन इस बात का मुझे सुकून है कि चलो आज गुड्डू की तबीयत अच्छी है, अब आराम से ऑफिस चले जाता हूँ। सैफ बेटा। माँ, कोई काम था, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, काम वालों का हिसाब करना है, तो जरा मुझे पैसे दे दे कुछ। माँ, अभी तो मुझे बहुत देर हो रही है, वापस आकर आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। माँ सुबह पैसे मांग रही थी, चलो अभी दे देता हूँ माँ को। माँ, माँ। अरे आ गया बेटा तू। लीजिए माँ, आप पैसे मांग रही थी ना। पर ये पैसे तो मुझे कम लग रहे हैं। ये क्या कह रही है माँ, पिछले महीने भी तो मैंने इतने ही पैसे दिए थे आपको। हाँ, लेकिन इस दफा 2 काम वाली और लगा ली है ना, इसलिए ज्यादा पैसे चाहिए। तेरे कहने पे ही तो लगाई थी मैंने। तूने ही तो कहा था कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन माँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, घर के और भी तो खर्चे हैं। ठीक है, फिर मैं काम वाली हटवा लेती हूँ। तू इस दिन बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि काम वाली लगवा ले, सारा काम कर देंगी। पर माँ, कुछ काम तो खुद कर लिया करो। इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? इस तरह तो मेरी सारी तनख्वाह काम वालियों को पैसे देने में ही लग जाएगी, और बाकी के सारे खर्चे मैं कैसे मैनेज करूंगा? हाँ हाँ, तो फिर मुझ पे क्यों लाल पीला हो रहा है? मैंने तो तुझे कहा नहीं था कि काम वाली रख ले। तू ही कह रहा था कि पैसे ही तो देने हैं, रख ले काम वाली। जब तेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो तूने क्यों कहा था कि खाने वाली अलग रख लो, झाड़ू पोछे वाली अलग रख लो, कपड़े धोने वाली अलग रख लो। अब जब मैंने रख लिया तो पैसे देते वक्त तुझे दिक्कत हो रही है। माँ, आप और शीरी भी तो होती हैं घर पे, थोड़ा बहुत काम आप लोग भी कर लिया करो। देख, इस उम्र में मुझसे काम करने की उम्मीद मत रखना। इस उम्र में मुझसे नहीं होता काम। हद है, इस उम्र में भी अपनी माँ से काम करवा रहा है। जरा बराबर शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आज मुझे एहसास हो रहा है, शमैला कितना काम करती थी। जब वो थी तब तो घर के कामों की कोई अहमियत भी नहीं रखता था मैं। अब तो सारा दिन घर के कामों का ही रोना पड़ा रहता है। मैं तो उसे साफ कह देता था कि घर में काम ही कितना होता है। आज मुझे एहसास हो रहा है वो कितना काम करती थी और बच्चों को भी संभालती थी। इतना काम करने के बावजूद भी मैंने उसे कभी चिड़चिड़ाते नहीं देखा था। माँ कितना खुश रहने की कोशिश करती थी और सबको भी खुश रखने की कोशिश करती थी, और एक मैं था उसे मारता था। जब वो कहती थी कि मैं थक गई हूँ तो मैं उसी पर गुस्सा करता था। मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। जो काम वो अकेले करती थी, इस घर में 4-4 नौकरानियां मिलकर भी वो काम नहीं कर पाती। मैंने तो उसके काम की कोई अहमियत ही नहीं समझी। एक तरीके से वो हमारी बचत ही कर रही थी। बहुत देर लगा दी हमने बहू की अहमियत को समझने में। जा साहब, बहू को वापस ले आ। किस मुंह से वापस लाऊं माँ उसे? पूरी रात कितना बुखार रहा मुझे, मैं सो ही नहीं पाया। मेरी मेरी कितनी तबीयत खराब थी। मैं तो रात को माँ के पास भी गया था कि मुझे दवा दे दो, लेकिन माँ सो रही थी। मुझे उठाने की हिम्मत ही नहीं, माँ को जगाने की मुझ में हिम्मत नहीं। और शमाइला, उसे तो मैं फ़ोन उठा देता था और वो तुरंत उठ भी जाती थी। लेकिन मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैंने उसका ज़रा ध्यान नहीं रखा। मैं उसे कितना मारता था, जबकि वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे आज उसकी कदर हो रही है। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से शायद मेरी नौकरी भी छूट जाए, क्योंकि मेरी बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं। ये बात मैंने भी घर में किसी को नहीं बताई और ना ही बता सकता हूँ। लेकिन मैं खर्चे कैसे मैनेज करूँ?
जब शमाइला थी तो उसे मैं अपने मन की बात बता देता था और मुझे कितना सुकून मिलता था। लेकिन अब मैं किससे बताऊँ ये सारी बातें जाकर। मैं तो अपने ऑफिस का सारा गुस्सा उस पर निकाल देता था और वो मुझे कितना समझती थी। वो मुझे कभी टूटने नहीं देती थी। और मैं क्या करता था। जब से शमाइला गई है जिससे मेरे होंठों से हंसी चली गई है, वो ही थी जब मेरा ख्याल रखती थी। इस घर में कोई नहीं जिसे मेरी फिक्र हो या मेरा ख्याल रखे। सबको अपनी अपनी परी है। आज मुझे अपने जीवन में अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही है, उसकी अहमियत पता चल रही है। चल अच्छी बात है, तुझे पता तो चला कि बीवी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है और इसकी हैसियत क्या थी इस घर में। पापा पापा आपका भाई। मैं तभी आया जब तू अपनी पत्नी को याद कर रहा था और कह रहा था कि वो कितनी जुड़ी है तेरे लिए। भाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने सही कहा था, उसे बस मेरा ख्याल था। वो पूरी पूरी रात जाकर मेरा ध्यान रखती थी और मैं उसकी कदर ही नहीं कर पाया। अब मेरी किसी को फिक्र नहीं। जब वो यहाँ नहीं थी ना तो मुझे इसकी कदर नहीं थी। जब से वो गई है मुझे इसकी कमी बहुत खिलती है। पापा मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ। मैं और बिट्टू उसके बिना नहीं रह सकते। मैं तो कुछ दिनों में ही गुड्डू का ध्यान रख के थक चुका हूँ। सही कह रहे थे आप, बच्चे यूं ही नहीं पल जाते। बच्चों को बहुत मेहनत से पालना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो अपना भी ध्यान नहीं रख पाता पापा। जब से शमाइला गई है ना, मेरा बेचारा गुड्डू भूखा स्कूल जाता है। उसे मैं पैसे दे देता हूँ कि बाहर से कुछ खा लेना। वो बाहर की चीजें खा रहे हैं आजकल। जबकि शमाइला थी ना तो उसे बाहर का कुछ नहीं खाने देती थी, क्योंकि इससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है ना पापा। अरे अभी वो यहाँ नहीं है तो तुझे उसकी कमी हो रही है। जब वो आ जाएगी तू फिर उसे मारेगा। अरे 2-4 दिनों बाद तेरा फिर वही पुराना एटीट्यूड होगा। क्या गारंटी है कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ पापा, मैं इस तरफ कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा। लेकिन क्या शमाइला वापस आएगी? उसे वापस ले आए ना। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो वापस आएगी कि नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। चलो कोशिश करके देख लेते हैं। ठीक है पापा, हम उसके मेके चलते हैं ना। इन्होंने तो मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, कभी कोई इज्जत नहीं की, फिर भी मैं इनके बिना रह ही नहीं पा रही। और मेरे बेटे, मुझे अपने गुड्डू की कितनी याद आ रही है। पता नहीं कैसे रह रहा होगा मेरे बिना। अरे देख बेटा, कौन आया है? आप ना ऐसा करें, आप लोग बात करें, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। बेटा हम तुझे वापस लेने आए हैं। चल शिमला बेटा, वापस चलते हैं। पापा नहीं, मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ये मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं भी तो इंसान हूँ। बेटा मैं तुझे गारंटी देता हूँ, अब तुझे ये कभी नहीं मारेगा। तुझे मुझ पर तो भरोसा है ना, अगर सैफ पर नहीं तो। हाँ पापा ठीक कह रहे हैं, मैं आइंदा से कभी कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज तुम घर चलो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए पापा, सोचने के लिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना तुम ले लो, लेकिन प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत का पता चल गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ घर चलो अपने। बहू मैं सच कह रही हूँ, सैफ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो एक मर्तबा सिर्फ मेरे कहने पर घर चल। तो मुझ पर तो भरोसा कर सकते ना बेटा। माफ करना भाई साहब, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, लेकिन जो दामाद जी ने मेरी बेटी के साथ किया ना, वो सब कुछ देखते हुए मैं अपनी बेटी को वापस नहीं भेजना चाहती। लेकिन आप घर के बड़े हैं, आप अपनी जुबान दे रहे हैं, तो मैं आपके कहने पर एक मर्तबा अपनी बेटी को वापस भेज देती हूँ। मेरी बेटी मुझ पर कोई भारी नहीं है। अगर आइंदा के बाद मेरी बेटी को उस घर में जरा भी तकलीफ हुई, जरा भी मारपीट हुई, तो मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए वापस ले आऊंगी और फिर कभी नहीं भेजूंगी। बेटियां कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। मुझे माफ कर दे माँ। मैं जानता हूँ आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बस एक मरतबा मुझ पर विश्वास कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूंगा। प्लीज शमला तुम भी मेरे साथ वापस चलो, एक मरतबा इतबार कर लो। जा बेटा, अपनी पैकिंग कर ले, अपने घर वापस जा। जी ठीक है माँ। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।